जहाँ पर जहाँ से सब कुछ का आगाज हुआ, सब बातों का शुरुआत हुई। देखिए अमेरिका वगैरह बाद में आया, बाकी इधर का जो पूर्व की चीज़ें बाद में आई, ऊपर चले जाए रशिया वगैरह वो बाद में आया, डाउन अंडर ऑस्ट्रेलिया वगैरह बाद में आया। तो यहाँ से सब चीज़ों का भाग अदर का हम पढ़ते हैं, वहाँ भी हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट से शुरू हुआ। हम बाइबल में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो पूर्व देश से कुछ लोग विद्वान लोग मजूसी आए तो, और यीशु का जन्म भी वहीं पर हुआ था। तो देखते हैं सारी चीज़ों का, भाषाओं की बातें देख लें, इब्रानी भाषा ले लें, पर्शियन भाषा ले लें, अरबी भाषा ले लें, ये ओरिजिनल। इसलिए जब हम उर्दू में गीत वीत गाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि अल्फाज जो हैं उनके जो मानी जो हैं उनके जो अर्थ हैं बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये भाषाएं जो है ये धीरे धीरे डेवलप हुई और उसी में से उर्दू भाषा निकली। तो उर्दू भाषा में हम देखते हैं कि काफ़ी अरबिक शब्द हैं, काफ़ी इब्रानी के भी शब्द आ जाते हैं और बाकी पर्शियन शब्द आ जाते हैं, ये इस तरीके से हो जाते हैं। तो हम देखते थे जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक ऐसे संसार में जन्म हुआ जबकि तमाम लोग इधर उधर जितने भी थे वो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं, कुछ भी सबने अपने अपने सब बना रखे हैं। क्योंकि देखिए इंसान तो जब परमेश्वर ने बनाया था तो ये एक नेचुरल बात है, या कहना चाहिए सामान्य कुदरती बात है प्रकृति के हिसाब से, कि उसके अंदर ये आभास है कि एक आत्मा है, इटर्नल स्पिरिट, परम आत्मा। परम का मतलब उच्च, ऊंची, सबसे बड़ी, और उसकी आराधना करनी है। तो लोगों ने हर किस्म के, आप देख रहे हैं जहां कहीं भी इधर उधर यूरोप को देख रहे, कहीं भी देख रहे, तमाम ये मूर्ति पूजक लोग थे, रोम के लोग सारे मूर्ति पूजक लोग थे, झाड़ियों को पूज रहे हैं, कहीं आग लगा जला रहे हैं, जैसे पर्शिया वगैरह में आज भी होता है, बाकी जगह भी कोई आग लगा के झाड़ियों को पूज रहे हैं, कोई और कोई चीज बलिदान कर रहे हैं। तो ऐसे संसार के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ था जहाँ लोग जो हैं वो परमेश्वर को मान तो रहे थे लेकिन जानते नहीं थे किसी भी सच्चे जीते परमेश्वर को। इन्हीं लोगों के बीच में से हम देखते हैं इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना था, जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय में मूसा ने लिखकर बताया। ये इब्राहिम को खुदा ने चुना और कहा कि तू ऐसी ऐसी जगह जा और मैं तेरे जरिए से एक कौम को बनाऊंगा और उसके जरिए से, उस कौम के जरिए से, उस जाति के जरिए से मैं तेरे द्वारा जो बनाऊंगा, संसार में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। अब ये वही बात है जो परमेश्वर ने शैतान से कही थी, आपको याद होगा बाग एदन में जब शैतान ने पाप करवाया था हव्वा से और आदम से, तो खुदा ने कहा था कि इसी के द्वारा, इसी स्त्री के द्वारा जिसको तुमने बहकाया है, एक नजायज दहिंदा को भेजूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। तेरी तमाम ताकत जो है, जो उस इंसान को बहकाता है, भरमाता है, पाप करवाता है, उन ताकतों को मैं कुचल डालूंगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा, वो मारा जाएगा, तो उसके ऊपर इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। उसी बात को पूरा करने के लिए खुदा ने इब्राहिम को चुना। और देखिए बाकी जितना भी दुनिया के अंदर कायनात में जितने भी लोग थे उस वक्त, अगर आप सारे संसार को ले लें, वो इन बातों से अनभिज्ञ थे। इब्राहिम को भी नहीं पता था, लेकिन खुदा ने कहा मैं ऐसा करूंगा कि एक नजात दहिंदा को भेजूंगा, एक मुक्तिदाता को भेजूंगा जो तेरे द्वारा, सबके द्वारा मुक्ति, सबकी मुक्ति उसके द्वारा होगी। अब वक्त बीता और इब्राहिम की जर्नी शुरू हुई, यात्रा शुरू हुई। हम देखते हैं इब्राहिम ने क्या क्या किया और इब्राहिम के द्वारा आगे चल के परमेश्वर ने इसहाक हुए, याकूब हुए उसके संतान, और फिर परमेश्वर ने कैसे वो याकूब के 12 पुत्र हुए, उस याकूब का नाम बदला इसराइल, जिसका मतलब होता है खुदा की कुदरत या खुदा की ताकत या खुदा हमारा जान देता है। तो खुदा ने ये नाम उसको दिया और आगे चल के हम देखते हैं कि उसी से एक जाति बनी, बड़ी जाति बनी। ये मिस्र देश में भी चले गए, वहाँ से भी खुदा ले आए, फिर इनको
कनान देश में ले गए हैं। तो सारी जितनी भी ये घटनाएं घटी है ना, ये सारी मिडिल ईस्ट जिसको आप कहते हैं, कनान देश भी वही था, कनानी, जिसको आज हम फिलिस्तीन कहते हैं। फिलिस्तीन है जो यरूशलेम के पास ही है, वहीं यरूशलेम भी फिलिस्तीन नहीं है, तो वहाँ कनान, तो वहाँ सारी सभ्यता सारी बातें हुई। अब वहाँ से हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों के बीच में आगे चल के परमेश्वर ने लोगों को, मूसा का भी जन्म होता है वहाँ पर, फिर वो मिस्र में चला जाता है। ये सारी जगहें मिडिल ईस्ट में है, मध्य पूर्व एशिया में। और फिर मूसा का जन्म होता है। मूसा के जरिए से परमेश्वर इन लोगों को जो बंधुआई में से निकाल के लेकर आते हैं इस्राएली लोग, तो परमेश्वर ने कहा था मैं इब्राहिम तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा। इब्राहिम तो मर गए, सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। कैसे परमेश्वर ने एक जाति को बनाया, और वो जाति थी परमेश्वर के लोगों को, उसको इस्राएल नाम दिया गया। परमेश्वर की कुदरत, परमेश्वर की महिमा, और उनके बीच में बहुत सारे काम हुए। जाहिर है कि मूसा निकाल कर लाया, मूसा को परमेश्वर ने चुना, और हम देखते हैं कि मूसा के जरिए खुदा ने पहली बार एक लिखी हुई व्यवस्था दी, कॉवेनेंट किया। तो अब ये लोग जो थे, ये इस्राएली जो थे, ये यहूदियों में से चुने गए, यहूदी लोग थे। इनकी नेशनलिटी थी जो ज्यूज थे, कहना चाहिए ट्राइब, ओरिजिनल लोग जो ज्यूज, यहूदी। इब्राहिम का, ये याकूब के जो पुत्र थे ना, 12 पुत्र थे ना, उसमें से एक का नाम था यहूदा, और उसी से यहूदी शुरू हो गए। और तो यहूदा का राज्य अलग हुआ, इस्राएल का राज्य अलग हुआ। आगे हम पढ़ते हैं, मैं आपको अलग अलग तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, क्योंकि आप सब ज्ञानी हो जाते हो, ये बातें हम कई बार सुन चुके हैं। तो यहूदा के बीच में से यीशु का जन्म हुआ। इस्राएली तो मैंने आपको पिछली बार बताया था, वो तो चले गए हैं, यहूदा के बीच में से हुआ है ना। तो अब ये यहूदी लोग जो थे, ये लोग सोचते थे कि जो व्यवस्था आपको दी गई है, लॉ दिया गया है, कॉवेनेंट, पुराना नियम जिसको आज हम कहते हैं, कि इसके द्वारा परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने हमको सारी व्यवस्था दी है, सब कानून दिए हैं। तो दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सब में से परमेश्वर ने हमको चुना, और स्वर्ग में से हम ही लोग जाएंगे। ये यहूदी लोग उस समय ऐसा सोचते थे। जब यीशु मसीह जिस दुनिया के अंदर पैदा हुए, वो भी यहूदियों में पैदा हुए, तो सिर्फ यहूदी लोग जो थे, जिनको मूसा के जरिए से ये तौरेत या पेंटाटुक 5 किताबें वास्तव में जो पहली बाइबल में है, हम पढ़ते हैं, ये दी गई। तो यहूदी लोगों का ये मत था कि सारी दुनिया के अंदर सिर्फ हम ही लोग हैं जो खुदा के लोग हैं, खुदा ने हमको चुना है इब्राहिम के जरिए से, और स्वर्ग में जाएंगे, और बाकी लोग जो है वो नरक में जाएंगे। अब जब यीशु मसीह आए, तो यीशु मसीह ने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि तुम तो सारे गलत हो। व्यवस्था तो तुमको दी गई, लेकिन व्यवस्था को तुम नहीं मान रहे। और फिर यीशु मसीह ने कहा, अपने चेलों को चुना, 12 लोगों को चुना उन्हीं लोगों के बीच में से, और उनको ऐसी हिदायतें दी कि जिनको बताया, कि उनको सिखाया कि किस तरीके से एक नए माहौल का, एक नए रिलीजन का, धर्म का या नए मार्ग का शुरुआत होगी, जो कि इससे फर्क होगा। अब यहूदी अब तक सोचते थे कि हम खुदा के लोग हैं और हम स्वर्ग में जाएंगे। अब जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अपने चेलों से कहा, और हम सब समझते हैं कि कलीसिया का मतलब है अलग किए हुए लोग, जो तमाम दुनिया में से अलग किए गए लोग। तो पौलुस ने लिखकर इन लोगों को कहा, आगे हम पढ़ते हैं, जैसे आप जानते हैं रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय में, कि व्यवस्था के कामों के द्वारा तो किसी का भी उद्धार नहीं होगा। तो यहूदी उभर गए, यहूदी लोग जो थे वो जल गए, कि वो सोचते थे हम तो खुदा के लोग हैं। और उसने उनको लिखकर कहा कि व्यवस्था के कामों के जरिए, रोमियो 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था के कामों के द्वारा किसी का भी उद्धार नहीं होगा। अगर उद्धार होगा तो केवल यीशु मसीह में होगा, मुक्ति केवल यीशु मसीह के द्वारा। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए थे? एक नए मार्ग, नए रास्ता को बताने के लिए, वो रास्ता जो हकीकी रास्ता है, जो पहले उससे था ही नहीं। देखिए, इससे पहले उद्धार की कोई योजना
साल्वेशन या उद्धार या मुक्ति पाने का कोई मार्ग परमेश्वर ने लोगों को नहीं दिया यीशु मसीह के आने से पहले। अब परमेश्वर के दिमाग में ये बात थी शुरुआत से, इसलिए हम पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, जैसे पत्र लिखते कहते हैं पहला पत्र 18-19 में कि तुम्हारा उद्धार संसार की वस्तुओं से और अनिदानों से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू के द्वारा हुआ, जिसे उसने सृष्टि से पहले ही चुन के लगा दिया। परमेश्वर ने सृष्टि की व्यवस्था से पहले ही, बनाने से पहले ही परमेश्वर के दिमाग में सारी बातें थी। एक कैसे परमेश्वर में से उनके ही एक साथी यीशु मसीह इक्वल थे ना परमेश्वर के साथ, बिल्कुल ये नहीं कि वो खुदा के बेटे थे स्वर्ग में, खुदा के बेटे नहीं थे स्वर्ग में, वो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के तुल्य थे। जैसे फिलिप्पी 2 अध्याय में आप पढ़ते परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के मान, वो परमेश्वर थे, स्वयं परमेश्वर थे। तो परमेश्वर के साथ वचन था, वचन देदारी हुआ, तो उनके एक साथी परमेश्वर में से वो निकल कर आए और उन्होंने मानवता के उद्धार के लिए अपने आप को दिया। उन्होंने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो कलीसिया का मतलब यह है कि उन्होंने एक अलग व्यवस्था बनाई जो चुने हुए लोगों के पूरे संसार में से, और केवल उन्हीं को बताया कि वे लोग जो है मार्ग, सच्चाई और जीवन अर्थात में हम उनके द्वारा वो स्वर्ग में जाएंगे। तो तमाम लोगों को कायनात में, दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको दावत दी गई कि सब यीशु मसीह के पास आए। केवल मार्ग केवल एक है। अभी तक कोई मार्ग प्रदर्शित नहीं हुआ था देखिए दुनिया के अंदर यीशु मसीह के दुनिया में आने तक, यानी आज से करीब 2000 साल पहले तक परमेश्वर की बातें तो बताई गई, लोगों के अंदर आवाज था परमेश्वर का। लोगों ने अपने अपने धर्म भी बना लिए, लोगों ने अपने अपने व्यवस्थाएं बना ली, आराधना करते थे। मनों में लोगों की ये एक आभास था कि एक परम आत्मा है और उसकी आराधना करनी चाहिए, उससे हमें डरना चाहिए। तो लोग गाड़ियों की पूजा कर रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, सब कुछ सब ऐसे कर रहे हैं। जब यहूदियों को व्यवस्था दी गई तो उन्होंने कहा कि हमें मिल गया और वो व्यवस्था के कामों में लग गया। सो इस तरीके से ऐसे माहौल के अंदर यीशु मसीह का जन्म हुआ। उन्होंने कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन नहीं, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जाए। तो अब यह पैगाम जो है वो खुल गया कि केवल यीशु मसीह जो है वही निजात दहिंदा है। सब लोगों को ये इनवाइट किया गया, इन्विटेशन दिया गया कि तमाम लोग जितने भी हैं दुनिया में, वो सब के सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते। आज का जो पैगाम है वो हम देखेंगे गलतियों की किताब। अब देखिए जब यीशु मसीह के चेलों ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू कर दिया, हम सबको याद आता है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना था अपने उस काम को पूरा करने के लिए कि वो कैसे कलीसिया बनाएंगे, कैसे संसार के उद्धार के मार्ग पर ले जाएंगे। हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण भी कर दिया, कलीसिया भी चुन ली गई। अब वो कलीसिया जो थी, चर्च जो था जिसको मसीह ने बनाया, उसका मतलब यही है कि जितने लोग उस कलीसिया में हैं जिसको मसीह ने बनाया, जिसमें लोग सब बातों को छोड़कर मन फिराकर बपतिस्मा लेकर शामिल हुए, वो एक कलीसिया जो थी उसको परमेश्वर ने ऐसे बताया कि जैसे नूह के जमाने में वो जहाज के द्वारा परमेश्वर ने केवल उन लोगों को बचाया जो जहाज में थे, ऐसे ये पैगाम दिया गया कि केवल यही एक वो मार्ग है, केवल यही एक व्यवस्था है, केवल यही एक चीज है, अर्थात कलीसिया जिसको यीशु ने कहा मैं बनाऊंगा। वो कलीसिया ही केवल स्वर्ग के काबिल है और जितने उसमें होंगे केवल वही स्वर्ग में जाएंगे। ये पैगाम जो है ये यीशु मसीह ने भी दिया था और उनके चेलों ने भी दिया। तो ये जरूरी था कि तमाम लोग जितने भी लोग हैं वो कलीसिया के अंदर शामिल हैं। वो कलीसिया अर्थात कलीसिया का मतलब है उद्धार पाए हुए, मुक्ति पाए हुए लोगों का एक संगठन जो चुन लिए गए, और स्वर्ग में केवल वही जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। मार्ग, सच्चाई, जीवन में हूं, इसलिए यीशु ने कहा था बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो अब जब यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए, जी उठे, उनकी कलीसिया का आरंभ हो गया, वो 12 चेले जिनको यीशु मसीह ने चुना था वो दुनिया भर में गए, उस समय की दुनिया जिसको वो जानते थे, रोम के आसपास जितना भी था उसके अंदर वो तमाम जगह गए, उन्होंने पैगाम दिया, लोगों ने सब जगह यीशु मसीह के सुसमाचार को माना। उसमें यहूदी भी आए, सबसे पहले लोग जो थे वो यहूदी आए, और यहूदी लोग जो थे वो पौलुस के बड़े दुश्मन थे,
उसने अपने ही लोग थे, वो दुश्मन है, यीशु मसीह के भी दुश्मन थे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यहूदी लोग ये सोचते थे, अब तक यीशु मसीह के आने से पहले तक, कलीसिया के बनने से पहले तक, वो सोचते थे परमेश्वर का मार्ग जो है वो केवल व्यवस्था लॉ है जो मूसा ने हमको दी। हम ही केवल परमेश्वर के लोग हैं, हम ही सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे, बाकी दुनिया के तमाम लोग जो है कोई नहीं जा सकता, केवल हम लोग यहूदी लोग। और जो आज यहूदी है दुनिया में, वो आज भी यही मानते हैं कि दुनिया का कोई भी नहीं जाएगा, हम ही परमेश्वर ने हमको चुना। तो ये यहूदी लोगों का मत था। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा पैगाम लेकर आए थे कि तमाम दुनिया के लोग जो है वो निजात पाएंगे, तमाम दुनिया के लोग उनके द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं। सो हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुन लिया, उन चेलों के जरिए से उन्होंने कलीसिया भी बना दी, और वो ये चेले तमाम जगह गए, जहाँ जहाँ ये गए और जाके इन्होंने सुसमाचार प्रचार किया। बहुत लोगों ने, जैसे यरूशलेम में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कलीसिया बढ़ती चली गई। प्रेरितों की कामों की पुस्तक जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, वो कलीसिया के इतिहास की पुस्तक है। प्रेरितों के कामों की पुस्तक कलीसिया के इतिहास की पुस्तक, उसका पूरा इतिहास हमको मिलता है कि कलीसिया कैसे बनी और कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ, आगे धीरे धीरे बढ़ी और कहाँ आगे तक वो बढ़ गई। सो हम देखते हैं कि इन चेलों ने तमाम जगह गए और पौलुस उसके अंदर एक खास हथियार खुदा ने चुना। कैसे उसको चुना? यहूदियों में से ही चुना और उसको एक खास ये काम सौंपा कि वो अपने ही लोगों के लिए करे, प्रचार करे। लेकिन उसके अपने लोगों ने तिरस्कार कर दिया, उसको कई बार पथराव भी किए, उसको मारना चाहा, जैसे यीशु मसीह के साथ यहूदियों ने किया। क्योंकि अपने ही लोग जो थे, देखिए ये मसीहत का मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं कि जो लोग वास्तव में परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, वो अपने ही लोगों से सबसे ज्यादा मुकाबला उनका होगा, सबसे ज्यादा सताव होगा, सबसे ज्यादा परेशानी होगी, दुख तकलीफ अपने ही लोगों से आएगी। यीशु के साथ भी यही, यहूदियों ने जो पुकारा था, इसे क्रूस पर चढ़े, इसे क्रूस पर चढ़ा, बाकी लोगों ने इसे क्रूस, उनके अपने लोग। और यही बात पौलुस के साथ। अब पौलुस जो था एक ऐसे बैकग्राउंड से आया, यहूदी था, यहूदियों का यहूदी था, जैसे वो खुद लिखकर कहते हैं। वो सब कुछ छोड़कर आ गया जब उसने सब कुछ में जान लिया कि यीशु मसीह, उसने यहूदीज़म जो है वो यहूदीपन जो है उसको छोड़ दिया और वो एक मसीह बन गया, मसीह का एक पैरोकार बन गया। देखिए एक जगह तो यह तक कहता है, फिलिपियों की किताब उसके 30वें अध्याय में, जैसे हमने कई बार पढ़ा है, वो कहता है वो बातें जब मैं पहले मानता था वो सब मेरे लिए कूड़ा का कर गई। हिंदी की किताब में आया है बाइबल में कि वो तमाम बातें जिनको मैं पहले माना करता था वो मेरे लिए अब कूड़ा करकट हो गई। यानी यहूदी मत के अंदर वो यहूदियों का एक शिक्षक था, प्रीचर था यहूदी लोगों का, फरीसी था, फरीसी लोगों का ये काम था। तो यहूदी लोगों के बीच में वो यहूदियों का शिक्षक था, उनको सिखाता था कि देखो परमेश्वर ने ये हमको व्यवस्था, ये लॉ दी है, इसके मुताबिक हमको चलना चाहिए। लेकिन जब वो कन्वर्ट हो गया, जब वो मसीह बन गया, तो उसने यहूदी धर्म छोड़ दिया। तो फिलिपियों 3 अध्याय की 7 से 11 इसके तरह पढ़ेंगे। पौलुस कहता है कि वो बातें जो मैं समझता था मेरे लाभ की है, जिनको मुझे मानना चाहिए, जिनको मैं लोगों को भी सिखाता था कि भैया ऐसा ही करो, इनके बिना तुम स्वर्ग में नहीं जाओगे, तो कहता है मेरे लिए कूड़ा करकट हो गई। फिलिपियों 3:7 से 11 कहता है मेरे लिए कूड़ा करकट हो गई। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया कि जो वास्तविक मार्ग है उद्धार का, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, वो अब आई। परमेश्वर यहूदी लोगों को तो तैयार कर रहा था कि उनके बीच में से एक नजात का वो नजात दहिंदा आएगा, मुक्तिदाता आएगा, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आदम और हव्वा और शैतान से की थी। आगे कि इस स्त्री के द्वारा मैं एक ऐसे व्यक्ति को पैदा करूंगा जिसको तूने बहकाया है। शैतान से परमेश्वर ने बोला कि जिसको तूने बहकाया उसी स्त्री के द्वारा मैं एक नजात दहिंदा को इस पृथ्वी के ऊपर भेजूंगा, वो तेरे सिर को चल डालेगा, उसकी एड़ी को डसेगा, वो तेरे सिर को चल डालेगा। तो देखिए परमेश्वर की योजना जो बाग अदन से और उससे भी पहले उत्पत्ति की, संसार की उत्पत्ति से पहले जो परमेश्वर के दिमाग में थी, जैसा जिसका हमने अभी जिक्र किया पहला पत्रस पहले अध्याय की 18-19 आयत में, कि जगत की उत्पत्ति से पहले, नींव रखने से पहले परमेश्वर की ये योजना थी, उनके दिमाग में थी कि वो क्या करेंगे। लेकिन जब समय पूरा हुआ, गलतियों 4:4 में लिखा है ये सब बातें क्यों इतनी देर से हुई। गलतियों 4:4 में लिखा है कि जब समय पूरा हुआ। देखिए
हम किसी चीज को सोचते हैं कि ये अब समय हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन परमेश्वर हमारी तरह समय के हिसाब से नहीं कर सकता। समय उनके लिए कुछ नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में जब परमेश्वर ने देखा कि अब वो वक्त आ गया है, जैसे मैंने कहा अब तक जितने भी लोग थे वो सब अपने अपने उपायों से स्वर्ग में जाने की, परमेश्वर को प्रसन्न करने की योजनाएं बना रहे थे। कोई कुछ कर रहा है, कोई झाड़ फूक कर रहा है, कोई आग जला रहा है, कोई अपने आप को काट रहा है अपने प्रायश्चित पापों को करने के लिए, और बहुत से काम ऐसे लोग करते थे उस वक्त सारी दुनिया के अंदर। उसके बाद व्यवस्था लोगों को दे दी। अब व्यवस्था किस लिए दी गई थी? लॉ। वो तो ये बताने के लिए दी गई थी, जैसे पौलुस कहते हैं उनको लिखकर यहूदी लोगों को ही, कि ये तो सिर्फ इसलिए दी गई कि तुम जानो कि सब लोग जो है वो पाप में हैं। रोमियो 3:10 आए 23 आए, यही तो पौलुस कह रहे हैं। एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, और व्यवस्था के कामों के द्वारा अपने यहूदी लोगों को ही लिखकर पौलुस कहते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं ठहरेगा। धर्मी ठहरने के लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह में आए, और वो भी अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरेंगे। वहां पर वो कहते हैं 21 आयत से शुरू कर, हम धर्मी ठहरेंगे क्योंकि यीशु धर्मी, उनकी धार्मिकता हमको धर्मी बनाएगी। अपने कामों से तो हम धर्मी बन ही नहीं सकते, कभी नहीं बन सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। ये मानवता को पैगाम दिया गया, अपने कामों से नहीं। यीशु मसीह ने जो किया वो धर्मी है, हम तो सारे अधर्मी, हमें जो कोई भी धर्मी नहीं है। हम नहीं कह सकते हम धर्मी है। धर्मी वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर कोई ऐब ना हो, पाप में हो, लेकिन हम सब पे तो पाप। यही बात तो यूहन्ना लिखकर कहते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 8 आए 8 9 आए 10 आए, पहला यूहन्ना पहला अध्याय। यूहन्ना कहते हैं कि अगर हम कहें, अपने आप को भी यूहन्ना शामिल करते हैं कि अगर हम कहें कि हमें कोई पाप नहीं तो अपने आप को झूठा कराते हैं। तो मनुष्य में कोई धर्मी नहीं, धर्मी केवल यीशु मसीह है। धर्मी वो है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसा तो व्यक्ति केवल एक ही हुआ, अर्थात यीशु मसीह। तो धर्मी केवल वो है, और उनके अंदर होकर, तो ये पैगाम था, ये सुसमाचार था, ये गॉस्पेल है कि उनके अंदर होना जरूरी है। और उनके अंदर होने के लिए क्या करना? उनमें सारे मन से विश्वास लाओ, अपने अपने गुनाहों से तौबा करो, तमाम जो कुछ तुमने करी, और फिर बपतिस्मा लो उनको पहन लेने के लिए, और उनमें होकर तुम जो है धर्मी बनोगे। कैसे? इसलिए नहीं कि तुमने कुछ किया, वो धर्मी है, तो वो आपकी प्रोटेक्शन बन गए, उसके अंदर आप आ गए, वो आपका बचाव का रास्ता बन गया। अब देखिए कलीसियाएं तमाम जगह इसी पैगाम को सुनकर कलीसियाएं तमाम, अर्थात झुंड बने इधर उधर। मसीह ने तो कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वही उस कलीसिया, एक ही कलीसिया बनी, उसी एक कलीसिया जो मसीह की कलीसिया थी आरंभ में, वो सारी जो जितनी भी थी मसीह की कलीसियां कहलाती थी। जैसे रोमियो 16 अध्याय की 16वीं आयत में आप पढ़ते हैं, मसीह की सारी कलीसियां कहां लिखा है 16 रोमियो, तो सारी कलीसियां ये मसीह की कलीसियां थी। अब ये तमाम जगह जो हुई, मैंने आपको कहा ना मिडल ईस्ट में शुरू हुआ था सब कुछ। अभी हम अमेरिका को छोड़ दें, इधर सिंगापुर वगैरह, हांगकांग जापान पर छोड़ दें, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें, ऊपर रशिया वगैरह को छोड़ दें, चाइना को छोड़ दें, सारा मिडिल ईस्ट में शुरू हो रहा है, और वहां रोम भी वहीं पर आ गया, उसी के अंदर आ गया। तो देखते हैं कि इसके अंदर जो है, जो मध्य पूर्व और मध्य ये जगहें थी जितनी भी थी, और फिर सेंट्रल यूरोप वगैरह वहां उसके साथ ही लगता है, सिसिलिया, रोम वगैरह सारा। तो यहाँ पौलुस ने पानी के जहाजों में जाके, किश्तियों में जाके प्रचार वगैरह किया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर सुसमाचार आगे बढ़ा और कलीसियाएं उत्पन्न हुई। अब कलीसिया के ऊपर उपद्रव्य कई बार है, लेकिन एक जो खास हुआ वो सन 70 में हुआ था, आपको याद होगा, हमने देखा था जब यहूदियों के ऊपर जुल्म हुआ, और सन 70 के अंदर तो यहूदियों का एक मंदिर था जो बनाया गया था, वो भी तोड़ दिया गया। बहुत से यहूदी लोग जो थे उनको इधर उधर ले गया गया, रोम के अंदर रह रहे थे ना। अभी है जब यीशु मसीह पैदा हुए थे तो सल्तनत किसकी थी? रोम की थी, वर्ल्ड एम्पायर रोम था। यहूदियों का अपना राज्य खत्म हो गया था, वो नहीं था उनका राज्य। तो देखिए ना, हमने देखा था पहला राजा जो था यहूदियों का वो कौन था? खुदा ने कहा था शाऊल बन गया, दूसरा कौन बन गया? खुद बन गया, तीसरा कौन बन गया? सुलेमान बन गया। उसके बाद क्या हुआ? जब उसका लड़का आया सुलेमान का रहूब्याम, तो वो तो गलत चाल चलने लगा।
कि ये सारा जो इसका राज्य था ये इसराइल का राज्य 2 भागों में थे। तो मैंने आपको बताया था कि इसराइली थे वो नॉर्थ में चले गए और जो यहूदा का राज्य था वो साउथ में चला गया। उसमें से 2 ट्राइब रह गई, बेंजामिन और यहूदा, और बाकी 10 ट्राइब जो थी वहां चली गई। उसका इसराइल देश चला गया और वो इसराइल जो चले 722 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से वो बधवाई में ले गए, तो वो तो खत्म हो गए। सो हम क्या देख रहे हैं कि जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ मध्य पूर्व एशिया के अंदर, तो वहां पर सुसमाचार सुनाया गया सबसे पहले। तो हम देखते हैं कि जब उपद्रव हुआ 70 के अंदर इसराइल के अंदर, रोम के अंदर, तो हम देखते हैं कि फलस्तीन के अंदर, क्योंकि फलस्तीन भी जो है उस पर राज्य जो था, मैंने कहा कनान फलस्तीन एक ही जगह एक ही चीज है, और इसी के अंदर यहीं पर ये जितने भी लोग इसराइली रहा करते थे, रोम की सल्तनत थी, रोम का राज्य था, रोम का जो कैसर था वही इनका अधिकार रखता था। तो जब उपद्रव हुआ इनके पास, तो यहूदियों को तो ले जाया गया, सारे यहूदी जो है वो कैद करके ले जाए गए वहां से, और उनको बहुत सारे मर गए, लाखों मर गए, उनका मंदिर छोड़ दिया, खत्म कर दिया सन 70 के अंदर। लेकिन मसीह लोग उनमें कोई नहीं मरे थे। इस बात को भी याद करें। क्यों? मैंने एक बार आपको बताया था कि मत्ती के 24 अध्याय में यीशु ने उनको बता दिया था अपने चेलों को कि जब तुम देखो उस चीज को कि वो आ गई है करीब। मैंने बताया था कि 6 महीने तक रोम के लोगों ने, सिपाहियों ने फलस्तीन का पूरा घेराबंदी कर दी थी, उसको जलाने से पहले, नाश करने से पहले, मंदिर को नाश करने से पहले। तो मसीह लोग जो थे उनको यीशु ने कहा था पहाड़ में भाग जाना, और जब तुम देखो तो इस तरीके से तुम निकल जाना। वो 6 महीने के अंदर वो अपने निकल गए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सारी बातों को मान लिया। लेकिन बाकी यहूदी जो थे उनके ऊपर बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। अब ये जब गए तो ये टर्की के अंदर चले गए, टर्की जिसको आज हम टर्की कहते हैं। यहीं पर वो 7 कलीसियाएं थी जिनके बारे में हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले 3 अध्यायों में पढ़ते हैं, 7 कलीसियाओं के बारे में। अब ये 7 कलीसियाएं क्या थी? मसीह की कलीसियां। उनको 7 कलीसिया इसलिए बोला गया क्योंकि जगहों के हिसाब से, कोई एफेसस में थी, कोई लुदिकिया में थी, कोई कहीं थी, कोई कहीं थी, तो उनको 7 मतलब चुनी हुई, लेकिन सारी मसीह की कलीसिया। आज गलतिया की कलीसिया के बारे में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक वक्त था जबकि गलतिया की कलीसिया थी। अब देखिए, हम देखें जरा गलतियों की किताब को निकाल दें, जहां कहीं भी मसीही रहे, जहां कहीं भी कलीसियाएं रही, उनके अंदर समस्याएं बहुत रही। जैसे आदमी कि कलीसिया जो है, हम मसीह की कलीसिया की बात कर रहे हैं, मनुष्यों से मिलकर बनी हुई। कलीसिया के अंदर कोई फरिश्ते नहीं, सारे इंसान लोग। और जब लोग कलीसिया में आते हैं, मसीह की कलीसिया बनती है, तो लोग बपतिस्मा देते हैं सारे। अब बपतिस्मा काहे के लिए देते हैं? प्रेरितों के कामों की पुस्तक 2 अध्याय की 37 आयत में लिखा है, तुममें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा करे बपतिस्मा। कौन से पापों की क्षमा करे? जो पाप तुमने अब तक किए जब बपतिस्मा ले रहे हो। ये मतलब नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया तो उसके बाद जितने पाप करोगे उसकी भी क्षमा होगी। इस बात को याद रखिए। जब लोग अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि उस समय तक जो आपने आज बपतिस्मा लिया, तो आज से पहले जितने भी आपने पाप किए वो सब क्षमा यीशु मसीह ने कर दिए। उनके लहू के द्वारा आप सारे पाप क्षमा हो गए। लेकिन आज के बाद आपका जो जीवन शुरू हो रहा है, उसके बाद आप जो पाप करेंगे उसका क्या होगा? तो पहला तो पैगाम प्रेरितों ने मसीह की कलीसियाओं को सबको किया। और जैसे कि पहले यूहन्ना में यूहन्ना खुद लिखकर कहते हैं, पहला अध्याय, पहला यूहन्ना 7 से 10 आयत तक, कि तुम पाप ना करो क्योंकि तुम ज्योति के संतान हो। जैसा वो ज्योति में है वैसे हम ज्योति में चले, पाप ना करें। लेकिन अगर कोई पाप करता है, मसीह लोगों को लिखकर वो कहते हैं, तो हमारे पास एक गारंटी है, एक साधन है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उनका लहू जो बहाया गया वो हमारे पापों को प्रतिदिन होता रहता है। कब? वहां एक कंडीशन डालती है, यदि हम अपने पापों को मान लें, अपने पापों को मान लें, अर्थात उनको मानकर और उनसे तौबा करें। जैसे पौलुस ने कहा था प्रेरितों के कामों की पुस्तक 8 अध्याय 22 आयत में, आपको याद होगा, बपतिस्मा लिया शमौन ने, और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद, 1 ही घंटे के अंदर गुनाह भी करते बपतिस्मा लेने के बाद, और प्रेरितों के सामने जिन्होंने बपतिस्मा लिया।
तो प्रेरित पतरस ने उससे कहा कि ये तेरे दिल में जो बात आई है इससे तू तौबा कर, मत फिरा, तो खुदा शायद तेरे पापों को क्षमा कर दे। तो इसलिए कलीसिया जो है उसको याद रखें कि कलीसिया जो है, जहां कहीं भी कलीसिया वो मानव है, मनुष्य है, उनसे बनके बनेगी। और जब तक हम इस दुनिया में हमसे गुनाह होंगे, गलतियां होंगी, परमेश्वर भी ये जानते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए कि जो वचन, जो परमेश्वर का वचन हमको दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है ताकि हम अपनी गलतियों को उसको पढ़ें, अपनी गलतियों को सुधारें और मसीह में बने रहें। तो हम गिरते भी हैं, बढ़ते भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं क्योंकि हम मसीह में चल रहे हैं। तो इस बात को याद रखिए। गलतियों की किताब के अंदर हम देखते हैं ये एक बात आ जाती है। अगर आप गलतियों की किताब उसके पहले अध्याय में निकालने सबसे पहले यहां देखते हैं कि गलतियां की किताब जब लिखी गई है, ऐसे लोगों को लिखी गई। गलतियां में जो मसीह थे, ये वो लोग थे जो गैर कौमों में से मूर्ति पूजक थे, अलग अलग किस्म की मूर्तियां वगैरह पूजते थे। ये उनमें से निकल कर आए थे, इन्होंने विश्वास किया, मन फिराया और अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लिया। तो गलतिया के अंदर, इस प्रोविंस के अंदर मसीह की बहुत सारी कलीसियां हैं। उन्हीं कलीसियाओं को यहाँ पर लिखकर पौलुस ने ये पत्री लिखी। और पहली चीज जो हम यहाँ देखते हैं पहले अध्याय में हमारी, ये एक ऐसी रूपरेखा है कि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो तमाम लोग, जो मसीही लोग जो हैं उस समय भी जूझ रहे थे, आज भी ऐसी चीजों से जूझ रहे हैं कि कैसे मसीह के अंदर पुरानी जितनी बातों को हमने छोड़ दिया, उसको छोड़ने के बाद अब हम जो आ गए हैं, मसीह के अंदर आ गए हैं, तो हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए यदि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और यही बात हम देखते हैं गलतिया के लोगों पे। तो यहाँ देखिए 6 से शुरू करके, गलतियों 1 अध्याय 6 से शुरू करके पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। तो देखिए इन्होंने बड़े जोश के साथ यीशु मसीह पर विश्वास किया था, मन फिराया था, बपतिस्मा लिया था, मसीह की कलीसिया बन गए। कुछ समय के बाद क्या हो गया कि किसी को कुछ और लोग आ गए, वो इनको और शिक्षा देने लगे, तो वो सुसमाचार को मानने लगे, उस बातों को मानने लगे। पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी जल्दी फिर गए। तो ये एक संभावना होती है, हम लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि जब हम मसीह में हैं, उनकी कलीसिया में हैं, हम जानते हैं कि प्रभु ने अपनी कलीसिया को बनाया और उद्धार मुक्ति जो है पापों से वो केवल कलीसिया के अंदर है। इफिसियों 5:23 में लिखा हुआ है कि मसीह कलीसिया का उद्धार करता है। अंत में जो उद्धार पाएगी, मुक्ति पाएगी, वो केवल कलीसिया, मसीह की कलीसिया, और कोई कलीसिया नहीं। जिस कलीसिया को यीशु ने बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपना लहू बहाया, प्रेरितों 20:28 के अनुसार, अब उसी कलीसिया को लेने के लिए यीशु आए। लेकिन उसी कलीसिया के अंदर, जैसे मसीह की कलीसियां बहुत सारी हैं, आज भी है लाख, इस प्रकार की परेशानियां हैं। अब यहां हम देख रहे हैं इनके बारे में कि पौलुस कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने बड़ी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ सुसमाचार का पालन किया, लेकिन आप तो किसी और प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। क्यों? आगे वो कहते हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे बीच में आए और तुमको कोई और शिक्षा दे। तो ये एक संभावना बनी गई। हमें इस बात के लिए बड़ा ही चौकस रहने की जरूरत है। देखिए, इसीलिए तो हमने कई बार इस बात को देखा। दूसरे यूहन्ना के अंदर 9 से 11 के अंदर यूहन्ना लिखकर उनको कहते हैं कि अगर कोई तुम्हारे घर में आए और इस सुसमाचार को छोड़कर कोई और सुसमाचार चाहता है तो उसको घर में भी मत आने। अब देखिए, लगता तो ये बात जब हम पढ़ते तो ऐसा लगता है कि बड़ी कठोर बात है, उनको घर में भी मत आने। तो आगे लिखता तो 11वीं आयत में उनको नमस्कार। देखो, जो इस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार होता है तो हमें अपने आप को बचा के रखना है। देखिए, शैतान बागे अदन में भी पहुंच गया तो हमारे घर में क्यों पहुंच सकता है? किसी भी तरीके से पहुंच सकता है। अय्यूब के बारे में तो हमने पढ़ा, अय्यूब को इतने दुखा और उसकी औरत क्या कहती है उसको, परमेश्वर को शाप दे, शापित कर, उसको छोड़ दे, क्यों इतने दुख सह रहा है? अय्यूब क्या कहते हैं, तू तो मूर्ख औरत है, कैसे मूर्खों की तरह बात कर रही है, जो परमेश्वर ने हमको सुख दिए उसके हाथों से दुख ना ले। अपने आप को ऐसे हम परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। हम मसीह हैं, मसीह कलीसिया का उद्धार करता है, उस कलीसिया के अंदर हम हैं। देखिए, इस बात को नोट कर ले, इस बात को ध्यान में रखना बड़ा जरूरी है। हम मसीह
मसीह है, मसीह की कलीसिया में है, बहुत सारी शैतानी आदतें आएंगी तो हमको बरगलाती हैं। शैतान चाहता है कि हम अलग हो जाए। तो देखिए बहुत से लोग हैं कलीसिया में होते हैं, मसीही होते हैं, प्रचार भी करते हैं, फिर भी वो कलीसिया को छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान तो काम कर रहा है। हो सकता है घर के किसी व्यक्ति के द्वारा कर रहा है या किसी प्रचारक के द्वारा कर रहा है। तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। पौलुस उनके लिए कह रहे हैं कि बड़ा आश्चर्य होता है कि कुछ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने तुमको कुछ और बातें सिखाना शुरू करी और तुम इतनी जल्दी उनकी जरूरत चले गए। तुमने तो सुसमाचार को अच्छी तरीके से माना, सीखा, सब कुछ। देखिए तीसरे अध्याय की गलतियों 3 अध्याय इसके अंदर पौलुस अपनी लता को करने के लिए, हे निर्बुद्धि गलतियों, पहली आय गलतियों 3 अध्याय, हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तुम मानव आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। यानी इतनी शिक्षा दी, इतना सिखाया, उनको बपतिस्मा देने से पहले सब कुछ बता दिया। वो कहते तुम इतने निर्बुद्धि कैसे हो सकते हो? अच्छी तरह सीख लिया, जान लिया, और तुम तो सही चल रहे थे, अब तुमने क्या हो गया? आगे क्या कहता है? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से पाया? क्या कर रहे थे? यहूदियों की जो व्यवस्था थी, यहूदी लोग जो थे वो आ गए उनके बीच में, ये जब मसीह बन गए। अब ये लोग जो थे, गलतिया के लोग जो मसीह बने, ये पहले मूर्ति पूजक थे, अन्य जाति, यहूदी नहीं थे। अब ये मसीह बन गए। अगर मसीह बन गए तो यहूदी लोग जो थे, जो पौलुस के दुश्मन थे और मसीह के दुश्मन थे, वो इनके पास आए, वो भी मसीह बन गए बाद, वो यहूदी। और वो यहूदी उनसे ये कहने लगे कि तुमने बपतिस्मा तो नहीं लिया, लेकिन बात यह है कि इस बात को जान लो कि व्यवस्था के कामों को करके ही तुम उद्धार पा सकते हो। अब देखिए व्यवस्था क्या कह रहे हैं, पौलुस क्या कह रहे हैं? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों या विश्वास के सुसमाचार से पाया? वो कह रहे थे व्यवस्था के काम ही करो। यहूदी खतना कराते थे, तुम भी अपना खतना करो। यहूदी लोग जिन बातों को मानते थे उनको भी मानो, और फिर मसीह होके मसीह की कलीसिया में भी चलो। तो आगे वो क्या कहते हैं? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति के पर आरंभ करके शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ में उठाया? जब आरंभ में लोग मसीह बनते हैं तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, लोगों के गाने भी सुनते हैं, सब कुछ ऐसे उड़ाते हैं, सब कुछ वो सही बात पे चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ दूसरे लोग आ जाते हैं और वहां के कुछ कहते हैं तो वो सोचते हैं हाँ ये बात तो सही लग रही, तो उनकी बातों में चल रहे। तो क्या है कि जहां कहीं भी मसीह है, मसीह की कलीसियाएं हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि शैतान अपना काम कर रहा है। दुनिया के लोग जो है, जो मसीह से दूर है, अलग, वो अपना काम कर रहे हैं, और वो लोग जो है वो चाहते हैं कि हम उनके से बने, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उनके मार्ग पर चलें, कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं। देखिए चौथे अध्याय में है इन्हीं गलतियों के बारे में, गलतिया की किताब उसके 4 अध्याय में, यहाँ 8वें आयत से शुरू करते हैं। पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, स्वभाव से परमेश्वर नहीं, अर्थात ये ऐसे देवी देवताओं को मानते थे, उनकी पूजा करते थे लोग, ये जो परमेश्वर उसको कहते थे परमेश्वर है। पौलुस कह रहे पहले तो तुम परमेश्वर को ना जानकर उनके दास थे, मूर्ति पूजक हो गए, दूसरी चीजों को मानते थे, बहुत सी ऐसी बातों को मानते थे जो गलत थे। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचान लिया, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर फिर क्यों जाते हो? निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो? अब वो कौन सी निकम्मी बातें हैं? तुम दिनों और महीनों, नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वो व्यर्थ है। ठीक है, ये तमाम लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से निकल कर आए। कोई कुछ मानता था, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत सी बातों को ये मानते थे, लेकिन जैसे पौलुस ने कहा अपने बारे में, हमने फिलिपियों के 3 अध्याय में देखा, वो कहते हैं कि जब मैं मसीह बन गया, मैंने मसीह को अपना लिया, तो वो कहता उन बातों को सबको मैंने कूड़ा करकट समझ लिया। जो पहले मैं यहूदी धर्म में मानता था वो सब मेरे लिए कूड़ा करकट हो गया। और यही हमारा भी एक
आचरण होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए कि मसीह को ग्रहण करने से पहले, उनकी कलीसिया में आने से पहले जिन बातों को हम मानते हैं, शारीरिक भी आत्मिक भी, उन बातों को हमें छोड़ना है। जो गलत बातें, वो बातें जो प्रभु का वचन हमको सिखाता है, केवल उनमें बनना। देखिए, अब आप मेरे बारे में देख लीजिए, मैं भी सांप्रदायिक कलीसियाओं से निकलता है, सांप्रदायिक से निकल के जब छोटे छोटे बच्चे थे, उसके बाद बड़े भी हुए, हम जितने भी ये त्योहार वगैरह बने हुए इन सबको मानते थे, बड़े एक्साइटेड होते थे, बड़े रोमांचित हो जाते थे, बड़ा दिन आ रहा है कपड़े सिलाने, क्योंकि हमको पता ही नहीं था बातों के बारे में। ईस्टर आ रहा है, रोजे रखने हैं, लेंट, खजूरों का त्योहार आ रहा है, खजूरों की डालियां लानी। ये तमाम चीजें जो है, ये कहां से किसने शुरू करी? ये रोम में शुरू हुई। हम सब जानते हैं कि रोमन कैथोलिक कलीसिया का जब निर्माण हुआ मसीह की कलीसिया के बाद, तो रोम के अंदर ये तमाम बातें, क्योंकि रोम के लोग जो थे वो सब मूर्ति पूजा हुआ करते थे, ऐसी बातों को मानते थे। और जब वो बहुत से लोग उनमें से जब मसीह बन गए, क्रिश्चियन बन गए, तब भी वो लोग जो है इन्हीं बातों को करना चाहते थे। तो उन्होंने इन तमाम बातों को, इन दिनों को महत्व बना दिया। और देखिए, पौलुस यही तो उनसे कह रहे हैं गलतियों के 3 अध्याय के अंदर, या 4 अध्याय के अंदर, जैसे अभी हमने पढ़ा गलतियों 4 में पौलुस कहते हैं कि मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि तुम जो बातों को छोड़ा है उनको फिर से दास होना चाहते हो, उनके गुलामी में फिर जाना चाहते हो, तुम दिनों को मानते हो, समयों को मानते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपना जो परिश्रम तुम पर किया, तुम्हें इतना सिखाया, वो सब बेकार हो गया। तो गलतियां की कलीसिया के अंदर हम देखते हैं, और ऐसे ही सब कलीसियाओं में इधर हर एक किस्म की समस्याएं होती हैं। लेकिन हमें ये सीखने की जरूरत है कि हम अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन की बातों को माने, जो प्रेरितों ने सिखाया उनको माने और उन बातों पर चले। देखिए, 5वें अध्याय को आप निकालें, या 5, 15, 16 आयत को पढ़ेगा, 16 और 17 एक नुस्खा दिया गया है। पौलुस कहते हैं, पर मैं कहता हूं, गलतियों 5, 16, 17 इन्हीं लोगों को लिखता है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अब आत्मा के अनुसार चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर के पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उनका वचन लिखा गया। ये जो प्रेरित लोग बोलते थे, परमेश्वर की प्रेरणा से बोला करते थे, जैसा दूसरों की मूर्तियों 2:16 में भी लिखा है, और पहला पत्र से 1:10 में भी लिखा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा ये परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा। परमेश्वर जो हमसे कहते हैं उन बातों को माने। तो पौलुस यहाँ कहते हैं उनको कि सारी बातों का जो हल है वो ये है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये सब बातें क्या है? शारीरिक है। ठीक है, मैंने आपको कहा कि जब बड़ा दिन वगैरह आता था, क्या करते थे? नए कपड़े सिला, क्या शारीरिक है? खाने के लिए कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, क्या सही? सारी बातें शारीरिक। क्या इनके बारे में बाइबल हमको सिखाती है? क्या प्रेरितों ने हमको शिक्षा दी? क्या मसीह ने हमको शिक्षा दी कि उनके नए नियम में इन बातों के बारे में लिखा हुआ है? ये शारीरिक लोगों ने, मनुष्यों ने तमाम दुनिया में इन तमाम चीजों को सिखाया। यही बात गलतिया के लोगों की है। पौलुस कहते हैं, मुझे आश्चर्य होता है, तुम्हें इतना सिखाया है, इतना पढ़ाया, इतना सब कुछ किया, तुमने उन बातों को सबको छोड़ दिया। तुमसे कहा गया अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो, उससे पहले मन फिराओ। तुमने अपना मन भी फिरा लिया, तुमने जान लिया कि बाकी चीजें गलत है। जितनी भी सांप्रदायिक कलीसियाएं, सांप्रदायिक शिक्षाएं, ये सब गलत है। इनका किसी बाइबल से कोई मतलब लेना देना नहीं है। मसीह ने हमें अपनी कलीसिया को बनाया था, वो कलीसिया सही से रूप से चल रही है। बाद में बहुत से लोग उनमें से अलग होकर वो रोमन कैथोलिक बन गए, रोम की कलीसिया बना दी। उनमें से अलग होकर 1500 साल के बाद बहुत सारे लोग जो है वो प्रोटेस्टेंट बन गए। तो आज हम कहां से कहां पर गिरे हुए हैं? अधिकांश प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक वो हमारे रिश्तेदार की उन्हीं के बीच में। और लोग जो है सोचते हैं कि यही क्रिश्चियनिटी है, यही मसीहत है, परंतु वास्तव में मसीहत क्या है? वो तो नए नियम में लिखी हुई। और उस सब को छोड़कर हमने कैथोलिक को भी छोड़ दिया, लोग हमने प्रोटेस्टेंट को भी छोड़ दिया। जहां भी हम थे, कोई लोग पेंटिकॉस्टल थे, कोई लोग मेथोडिस्ट थे, बैप्टिस्ट थे, जो सब छोड़कर मान लिया कि ये सब गलत है और फिर बपतिस्मा ले लिया। लेकिन क्या हो रहा है? गलतिया की कलीसिया की तरह जहां कहीं भी मसीह की कलीसिया है, उनके अंदर ऐसे लोग हैं। जब
ऐसे ऐसे काम होने लगते हैं तो लोग सोचते हैं कि हमें ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, और उससे क्या होता है? उससे जो करते हैं कुछ और लोग भी मुसलसल होकर वो भी उनकी राह में चल रहे हैं। पौलुस कह रहे मुझे आश्चर्य होता है, मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो, अर्थात जो लिखा हुआ है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा उन बातों को मानो, उनके अनुसार चलो, तो तुम शरीर के काम कर नहीं पाओगे, नहीं करोगे। ये शारीरिक काम जो इन कामों को नहीं करोगे बेटा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ भी करते हैं मसीही होकर, मसीह की कलीसिया के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ें कि भाई बाइबल में क्या लिखा हुआ है, हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं, बाइबल के मुताबिक सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर लोग ऐसे हो जाएं तो बहुत सी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। जो आज भी हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं वो आज भी उन चीजों को मानते हैं, और देखा जाता है एक किस्म से कहा जाए कि वो नॉमिनल कर गए, एक किस्म से देखा जाए तो ऐसे हो गए जैसे ये भी मान लेते हैं वो भी मान लेते हैं और कहते हैं क्रिश्चियन। ठीक, हम लादोकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। निकालिए प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय को निकालिए। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा था लादोकिया की कलीसिया को, या 3-7 कलीसियाओं के बारे में बात करते हुए 3 अध्याय निकालिए, इसका 15 आयत को। यीशु मसीह ने लादोकिया की कलीसिया को कहा, जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, अर्थात यीशु मसीह, वो ये कहता है, यीशु मसीह ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, लादोकिया की कलीसिया को, मैं कि तू ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, या तो ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए, इसलिए कि तू गुनगुना है, नीम गर्म है, गुनगुना है, और ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर। तो यहां देखते हैं कि लादोकिया में कलीसिया, ये 7 कलीसियाओं से एक कलीसिया है जो तुर्की के अंदर थी, और यीशु मसीह उनको कहते हैं कि ना तो ठंडा है ना ठंडा हो जाए। ठंडे का मतलब क्या हुआ? अलग हो जाए मसीह से, बिल्कुल ठंडा हो जाए, दुनिया में चला जाए। अगर दुनिया की बातें करनी है तो वैसे ही होगा, फिर ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे नहीं चलता। मसीह की कलीसिया का मतलब यही है। सन 1800 के शुरुआत के अंदर, देखिए मैंने आपको बताया यीशु मसीह ने 33 साल के अंदर अपनी कलीसिया बनाई। सन 33 करीब 150 साल तक कलीसिया सही रही। उसके बाद जैसे पौलुस ने कहा था कि हमारे जाने के बाद, प्रेरितों के मरने के बाद सब लोग जो है इधर उधर हो जाएंगे, बहुत सारी शिक्षाएं आएंगी, तो वो शुरू हो गया। सन 606 के अंदर रोमन कैथोलिक कलीसिया का प्रचलन शुरू हो गया, क्योंकि रोम ने सारी कलीसियाओं को, मसीह की कलीसियाओं को अपने हाथ में ले लिया। अब अधिकांश रूप से जो क्रिश्चियन थे, मसीह की कलीसियाएं थी, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया, वो रोम की कलीसिया, तो रोमन कैथोलिक कलीसिया हो गई। सन 606 के अंदर उन्होंने एक आदमी को नियुक्त किया कि वो उनका पोप होगा, पापा होगा, फादर होगा, उसका नाम बोनिफेस था। तो हम देखते हैं 606 में रोमन कैथोलिक कलीसिया हो गई। 1517 के अंदर मार्टिन लूथर ने उनके विरोध में आवाज उठाई, और मार्टिन लूथर के साथ बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने रोमन कैथोलिक कलीसिया को छोड़ा, और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे डिनोमिनेशन। तो ये सब कहां से आए? ये सब मनुष्य ने खुद शुरू किए। यीशु मसीह ने आपने अपनी कलीसिया को आरंभ किया। अब देखिए 1800 सन के अंदर बहुत सारे इन्हीं डिनोमिनेशन के प्रचारक जो थे, उन्होंने कहा कि तो बहुत गड़बड़ हो रही है, हमने परमेश्वर के मार्ग को छोड़ दिया, मसीह के मार्ग को छोड़ दिया, हम तो बहुत सारी ऐसी बातों को मान रहे हैं जो प्रोटेस्टेंट चर्चेज में या कैथोलिक चर्चों में माना जा रहा था, उन बातों को मान रहे हैं, तो उनको छोड़ना चाहिए। छोटे बच्चों को वो लोग बपतिस्मा दे रहे थे, बाजे बजा रहे थे आराधना में, और बहुत सी बातों को, रोजा रख रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे, ये तमाम चीजें वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा इन बातों को हमें छोड़ना चाहिए। सन 1800 की शुरुआत, और बहुत सारे डिनोमिनेशन के लोग, एक बहुत लाखों लोग निकलता है, और इस प्रकार से वो सब ने कहा अब हम केवल मसीह की कलीसिया होंगे और केवल उन बातों को मानेंगे जो नए नियम में प्रेरितों ने हमको सिखाया। तो इस प्रकार से मसीह की कलीसियाएं दुनिया भर में फैली, और लाखों और करोड़ों डिनोमिनेशंस के लोग जो है निकल कर आए। अब जब मसीह की कलीसियाएं 1800 के बाद फैलती चली गई, डिनोमिनेशंस के लोग उसमें से निकलकर आते चले गए। अब उसमें क्या हो रहा है कि बहुत से डिनोमिनेशंस के लोग थे, वो अपनी बातों को, उन बातों को भी मानना चाह रहे थे जो तब वो मानते थे डिनोमिनेशन, और दूसरे लोग जो थे वो उनका देखी जाती वैसे बात है। तो हम देखते हैं कि मसीह की कलीसिया क्या है। मसीह की कलीसिया वो है जो केवल मसीह की बातों को, उनके प्रेरितों की बातों पर चलना चाहती है। मसीह की कलीसिया और सारे डिनोमिनेशन का फर्क।
लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोग हो सकते हैं जो अपनी पुरानी बातों को भी मानना चाहते। तो हमें ऐसे लोगों से एक तो बचना है और दूसरे अपने आप को बचा कर रखना है कि वो चीजें जो हम छोड़ के आ गए, जैसे पौलुस ने गलतियां की कलीसिया में, कि मुझे आश्चर्य होता है जो पहले तुम छोड़कर आ गए, जिनके तुम पहले दास थे, अब तुम फिर से उनके दास होना चाहते हो, उन्हीं शिक्षाओं के, उन्हीं बातों को फिर मानना चाहते हो। पहले तुम वहां महीनों को, दिनों को, सालों को मानते थे, अब भी तुम वैसे ही करते हो। फलाने दिन ये है, फलाने साल ये होना है, ये करना, वो करना। ये बातें बाइबल में तो नए नियम में तो नहीं लिखी। अगर तुम फिर उन्हीं बातों को कर रहे हो तो फिर उन्हीं बातों के दास हो रहे हो जिन बातों पे तुम पहले दास थे, तुमने वो सब छोड़ दिया। यही बात हम देखते हैं लादोकिया की कलीसिया के अंदर हो रही थी। प्रभु यीशु ने कहा उनसे कि ना तो तुम गर्म का मतलब है तुम जोश में बढ़ जाओ मसीह के लिए, जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने काम केवल वही करें, और ना ही तुम ठंडे हो, अर्थात सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ दो सब कुछ, संसार में जैसे पहले थे वैसे चले जाओ, लेकिन बीच में रहना चाहते हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीच में रहना चाहते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, लेकिन फिर ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि उधर जाना तो उधर हो जाओ, इधर जाना है तो इधर आ जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम गर्म रहो मेरे लिए। और मसीह की कलीसिया के अंदर इस बात को हम याद रखें। देखिए जैसे पौलुस के बारे में हमने देखा, जब वो मसीह बना तो उसके अपने लोगों ने सताया। मसीह जब आए उनके अपने लोगों ने सताया। जो मसीही लोग हैं, जब लोग मसीही बन जाते हैं, मसीह कलीसिया में आते हैं, देखिए उनके रिश्तेदार फिर भी सारे डिनोमिनेशन में, संप्रदाय, क्योंकि पहले उनमें ही थे। अब वो काम नहीं करते जो हम वो पहले करते थे, तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, मेरी भी हंसी उड़ाएंगे। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब 50 साल पहले हम छोड़कर आए, लोगों ने हंसी उड़ाना शुरू कर दिया। पहले तो बड़ा करते थे, अब तो नहीं कर रहे। क्या है कि जब हमने सच्चाई को जान लिया, ये गलतियां के लोगों ने यही किया था। सच्चाई को पौलुस कहते हैं तुमने तो सच्चाई को जान लिया, तुम्हारे तो सामने ऐसे दिखाया गया सब कुछ दृश्य में, तुमने तो देख लिया कि हाँ ये वास्तविक है, और फिर तुम पीछे जा रहे हो। तो ये तुम क्या कर रहे हो? सच्चाई के मार्ग को जानने से के बाद अगर तुम पीछे जा रहे हो तो तुम तो वैसे ही कर रहे हो जैसे पतरस ने कहा था, दूसरा पतरस 2 अध्याय उसके 20 से 22 आए, एक स्वर्णी को पकड़ लिया, उसको धोधा दिया और वो साफ हो गई, लेकिन थोड़ी एक घंटे के बाद वो कीचड़ में लौटने चली। तो कह रहे हैं ऐसे बहुत से मसीह होते हैं, वो कीचड़ में लौटने चले जाते हैं दोबारा। मैं चाहता हूं कि हम लोग जो मसीही हैं, दुनिया भर में जितने भी मसीह की कलीसिया के जो सदस्य हैं, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम केवल परमेश्वर के मार्ग पर वैसे चले जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। वो ऐसे संसार में आए थे जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। यीशु ने कहा मार्ग सच्चाई जीवन में है, और उन्होंने अपने प्रेरितों को चुना, उनके द्वारा उनको बताया कि वो मार्ग हमें कैसे चलना चाहिए। उस मार्ग पर हमें एक उद्देश्य के साथ वैसे ही चलना चाहिए जैसे प्रेरितों ने लिखकर हमको नए नियम में दिया। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक वार्निंग दी थी, वार्निंग थी, चेतावनी दी तमाम लोगों को। मत्ती के 7 अध्याय की 13 और 14 के अंदर यीशु ने कहा था 2 मार्ग हैं, और एक ऐसा मार्ग है जो संसार का चौड़ा मार्ग है, जिस पर अनेक और ज्यादातर लोग संसार में चल रहे हैं, और उनका हश्र क्या होगा? यीशु ने कहा कि वे सब जो है अनंत विनाश का सामना करेंगे। संसार में अधिकांश लोग, लेकिन यीशु मसीह ने कहा एक वो मार्ग है जो सकड़ा मार्ग है, उसका रास्ता जो है तंग है, वो मार्ग जो है वो तंग है। और यीशु ने कहा कि बहुत थोड़े लोग हैं, मत्ती 13:7-13 का, बहुत थोड़े लोग हैं उस मार्ग पर जो चल रहे हैं, बहुत थोड़े, और केवल वही है यीशु ने कहा जो अनंत जीवन में प्रवेश करें। जैसे नूह के बारे में 120 बरस तक उसने प्रचार किया, लोगों ने पश्चाताप किया, बसंत में कितने बचाए गए? सिर्फ 8 लोग। मसीह की कलीसिया छोटी थी, छोटी रहेगी, क्योंकि बहुत कम लोग जो हैं जो तंग मार्ग जो परमेश्वर का जो उन्होंने बताया उस पर चलना चाहते हैं। अधिकांश लोग जो हैं वो ऐसे मार्ग पर चलना चाहते हैं जो संसार का मार्ग है, और यीशु ने खुद कहा था, उन्होंने कहा अधिकांश लोग जो हैं वो संसार के चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं और चौड़े मार्ग पर चलना चाहते हैं, और वो वे लोग हैं जो अनंत विनाश का सामना करें। हम लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, तमाम अन्य बातों से अपना अपना मन गिराया, और हम सब ने एक दिन बपतिस्मा लिया। जो हम यहाँ पर हैं, जो आज हमारे बीच में नहीं भी हैं, उनके लिए ये पैगाम है
कि याद रखें, हमने संसार की जितनी भी ऐसी बातें, गलत बातें, गलत शिक्षाएं, वो सबको छोड़ दिया। जिस दिन बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने का मतलब है आपने उन सबको दबा दिया, दफन कर दिया पानी के कब्र के अंदर। वो तमाम आदतें, वो तमाम शिक्षाएं, वो तमाम बातें जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं है, उनके प्रेरितों के वचन अनुसार नहीं है, जिन पर हम पहले चल रहे थे, उनको हमने दबा दिया, दफना दिया, खत्म कर दिया। वो मनुष्य जो एक बार मर गया, गाड़ा गया, अब वो वापस ना आए, एक नया मनुष्य वापस आया नए जीवन की चाल चलने के लिए। और वो मनुष्य जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, वो नई मानवता की चाल होता है, नए मनुष्य की चाल होता है। पुरानी बातों को छोड़ दें, हमने दफन कर दी। गलतिया की कलीसिया को यही पैगाम पौलुस कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे बड़ा दुख होता है, इतना तुमने सिखाया, इतने तुमने समझाया, और फिर भी वही कर रहे हो, दोबारा चल रहे हो उसके अंदर, फिर से दास बनना चाहते हो, फिर से गुलाम बनना चाहते हो। खुदा को कितनी हैरत होती होगी, कितना दुख होता होगा, परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। मैंने अपने अकलौते पुत्र को संसार में भेजा, उसका पूर्व हालिया इनके लिए। देखिए, सोचने वाली बात है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं मसीह में हूँ, उनकी कलीसिया में हूँ, कल को मैं अलग हो जाऊँ, झूठी शिक्षाओं पर चलने लगे। बहुत से लोग हैं झूठी शिक्षाओं पर चलने लगते हैं, बहुत से लोग हैं जो झूठी शिक्षाएं प्रचार कर रहे हैं, बाइबल भी सिखाती है, लेकिन हमारे को सच्चाई बताई गई है, उस पर चले, झूठी बातों पर विश्वास ना करें, ऐसी बातों पर ना चले, ऐसी बातों की तरफ ना जाए जो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा और उनके प्रेरितों के द्वारा हमको सिखाई और इसके अंदर कलम बंद कर दी, लिख दी। तो पौलुस कहते हैं लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, जो लिखा हुआ है उसको बदले मानो। फिर भी जैसे गलतिया के लोग थे, लोग जो है भटक जाते, लेकिन परमेश्वर को कितना, पौलुस कहते हैं मुझे आश्चर्य होता है, मुझे दुख होता है, लेकिन परमेश्वर को कितना आश्चर्य और दुख होता है जब लोग एक सही मार्ग पर चल रहे हैं। उनके पुत्र की कलीसिया में, वो कलीसिया जिसको उन्होंने अपने खून से मोल दिया, वो कलीसिया जिसको उन्होंने खुद बनाया, उसके अंदर लोग हैं और फिर वो भटक जाएंगे। जैसे पतरस कहते हैं, फिर उसके लिए तो जैसे इब्रानी पत्री का लेखक भी कहता है, उनके लिए तो फिर और कोई रास्ता है, वो तो ऐसे कर रहे हैं जैसे खुदा के इकलौते बेटे के लहू को अपने पांव से रोक रहे हैं। सच्चाई का मार्ग जानने के बाद फिर से वापस जा रहे हैं। हमें से कोई ऐसा ना हो। सच्चाई पर चलने के लिए हमें दुख उठाने पड़ सकते हैं और दुख उठाते हैं, उपहास के कारण बनते हैं, लोग उपहास भी उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई पर चलना है, सच्चाई पर बने रहना है और मसीह उनकी कलीसिया उसके अंदर बने रहकर उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने जीवनों को व्यतीत करना। जो अंत तक मुझ पर विश्वासी बना रहेगा, यीशु मसीह ने यही तो कहा था प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, उन 7 कलीसियाओं को पैगाम देकर उसको ही जीवन का मिलेगा जो अंत तक विश्वासी बनाते हैं। कितना अत्याचार ये सह रहे थे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बहुत मसीह लोगों को मारा गया, उस पर जो उनके राज्य ने उनको सताया, उनको मारा, उनके अधिकार छीन लिए, उनको हर तरीके से लोगों का उपहास बनना पड़ा, लोग उनकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी जो विश्वासी, यीशु ने कहा कि उनमें से जो विश्वासी बने रहेंगे अंत तक उनको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। सो हम दुनिया की तमाम बातों को छोड़कर हमने उस मार्ग को अपनाया जो परमेश्वर का मार्ग है, और यीशु ने कहा कि बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलेंगे और अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। अधिकांश लोग जो है वो संसार के मार्ग पर चल रहे हैं। हमारे लिए एक चुनाव है, मसीही जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। हमारे सामने चुनौतियां हैं और हमारे सामने बहुत सारे लालच हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके हमें लड़ना है, प्रतिदिन लड़ना है। अपने विश्वास के अंदर हम ऐसे ही बने रहें, जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, आगे देखकर उनको लोगों को, गलतिया के लोगों को 4 अध्याय की वो आगे कहते हैं 12वीं आयत कि मेरी तरह बनो, जैसे मेरी तरह बनो। ये पौलुस ने कितना सब कुछ छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, घर वालों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और मसीह का पैगाम फैलाने के लिए कई बार मारे गए, कई बार मारा लोगों ने, पथराव भी मारा, बहुत कुछ किया, लेकिन अंत तक वो विश्वास में अपने रहा। वो कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, जो कुछ परमेश्वर ने कहा मैंने वो सब कुछ कर लिया, अब मैं परमेश्वर के पास जाने के लिए मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी। तो मसीह जीवन जो है कुश्ती की तरह है, इसमें जूझना है, अपने विश्वास में कायम रहना है,
वही हमारे को हमारे विश्वास से, जो मसीह में हमारा विश्वास है, जो इस पुस्तक के वचन पर आधारित है, उससे हमें कोई बरगला ना दे। किसी मनुष्य की शिक्षा, किसी मनुष्य की बातें, कोई उपहास, कोई मजाक, कोई भी ऐसी चीज हमें बरगला ना दे। इस पर बने रहें। उद्धार केवल अंत में केवल कलीसिया का होगा, वो कलीसिया जिसको मसीह ने बनाई, जिसके अंदर काम है, उसके अंदर प्राण देने तक मजबूती के साथ विश्वासी बने रहे। ये पैगाम हमारे लिए है जो गलतिया की कलीसिया को था और हर एक जगह मसीह लोगों को था। हमारे लिए यही है कि अपने विश्वास में हम हमेशा बने रहें, कभी डगमगाएं।